हाय गाइस, आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर में अभी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स जो है चल रहा है और हार्डवेयर से रिलेटेड काफ़ी सारा प्रॉब्लम और काफ़ी सारा सोल्यूशन हमने जो है ऑलरेडी आपको बता दिया है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के ऊपर में। बट अभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी सारा जानकारी है वो देना अभी बाकी है। तो आज के इस वीडियो से ही सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को हम कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं और मार्केट में मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो है कैसे कैसे आ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन वो क्या है, और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सारा जानकारी है ना, जो भी सारा डायग्नोस सिस्टम है, सारी चीज़ों के बारे में इस सीरीज से अभी जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आप अगर हमारा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को देख रहे हो तो इस सीरीज को भी आप उतना ही प्यार देना, उतना ही सपोर्ट देना और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको भी सीख ही लेना। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, इस सीरीज को एंड तक देखते रहना। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन में क्या होता है तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलोगे कि जब हमारा फ़ोन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड या फिर FRP वगैरह लॉक हो जाता है हमारा फ़ोन, तो उसे खोलने के लिए हम जो है सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और उसे जो है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हम कहते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे जो है हम लॉक डायग्नोस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फ़ोन अगर लॉक हो चुका है उसको अगर हम खोलना चाहते हैं तो उसे जो है लॉक डायग्नोस कहा जाता है। बट अभी हम बात करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम का बहुत सारे रीजन होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें कि आप जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हो कि इस फोन में जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या फिर नहीं। बट कोई भी फोन का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को फाइंड करने से पहले आप जो है उसका जो है हार्डवेयर प्रॉब्लम को सबसे पहले चेक कीजिए, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि फोन में जो है हार्डवेयर प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं बट हमें लगता है कि फोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप मान लो अगर आपके पास में कोई भी फोन आता है जिनमें कि आपको लग रहा है कि फोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले फोन का जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसको चेक कीजिए। हार्डवेयर पार्ट में आप क्या क्या चीज़ों को जो है चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आप बैटरी को जो है चेक कर सकते हो कि बैटरी जो है प्रॉपर तरीके से चार्ज है या फिर नहीं है। और उसके अलावा जो बटन होते हैं फोन में, टोटल जो है आपको 3 बटन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो है पावर ऑन ऑफ बटन मिलेगा और एक होता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम जो डाउन है, वो 3 बटन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तीनों बटन को आपको जो है चेक करना है कि कोई बटन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर बटन वगैरह सही से चल रहे हैं या फिर नहीं, बटन के ऊपर में कोई मॉइस्चर वगैरह जमा हुआ है या फिर नहीं। तो ये जो बटन है इसको आपको चेक करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम केस में फोन का जो बटन है उसका प्रॉब्लम होता है बट हमें लगता है कि फोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप सुन लो। तो आप कोई भी फोन आपके पास में आता है जिनमें कि कस्टमर बोलता है कि इस फोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, बट उस फोन में प्रॉब्लम क्या होता है, फोन जो है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, आप अगर फोन को ऑन करोगे तो फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाएगा, यानी जो ब्रांडिंग है MI का है तो MI लिख जाएगा, सैमसंग का है तो सैमसंग लिखा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑफ हो जाएगा या फिर ऑन होकर रुक जाएगा। इस तरीके का जो प्रॉब्लम है कस्टमर इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। बट यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम केस में जो स्विच होता है, जो बटन होता है, उसका प्रॉब्लम होता है। तो आप एक बार जो है जो बटन है, जो स्विच है, उसको देख सकते हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। बट मैक्सिमम केस में बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि फोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है ये बोल के कस्टमर जो है दे देते हैं, बट उस फोन में चार्जिंग कनेक्टर का भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके फोन का जो चार्जिंग कनेक्टर है वो खराब है या फिर उसमें कोई भी मॉइस्चर वगैरह जम गया है या फिर कोई भी कनेक्टर जो है आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, तभी भी आपका जो फोन है वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि आपको लगेगा कि फोन में जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी फोन को सॉफ्टवेयर रिप्लेस करने से पहले उसका जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको चेक करना, उसका जो बटन वगैरह है उसको चेक करना और बैटरी को चेक करना। ठीक है, ये 3 चीजें आप अगर चेक करते हो, टोटल 4 चीजें, ये 4 चीजें आप अगर चेक करते हो और इस 4 चीजों में आप अगर क्लियर हो जाते हो तो तभी आप सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम का जो नेक्स्ट स्टेप है उसको जो है आगे बढ़ सकते हो। गाइस, किसी भी फोन में सॉफ्टवेयर रिफ्रेश करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगा और उनमें से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एक PC, यानी आपके पास में कोई कंप्यूटर या फिर कोई लैपटॉप होना जरूरी है और उसी के सहारे ही आप जो सॉफ्टवेयर है उसको रिफ्रेश कर सकते हो। देखो, सॉफ्टवेयर रिफ्रेशिंग के लिए बहुत सारे टूल आते हैं, बहुत सारे गैजेट आते हैं, बट मेनली जो गैजेट है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है एक PC, यानी एक PC आपके पास में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके पास में किसी भी टाइप का PC है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का PC है तो
आप जो है इजीली जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, जो प्रॉब्लम है उसको क्लीन कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे सॉफ्टवेयर रिफ्लैशिंग में बहुत ही बड़ा एक चेंजेस जो है आ चुका है। पहले के टाइम पे कोई भी फ़ोन का अगर हमें सॉफ्टवेयर फ्लैश करना होता था तो उसके लिए जो है प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर बॉक्स है वो आते थे, जैसे कि यहाँ पे वोल्कानो हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, इस तरीके का बहुत सारे जो बॉक्स है वो आते थे और उन बॉक्स के जरिए हम जो है फ़ोन को सॉफ्टवेयर रिफ्लैश कर सकते थे। अभी के टाइम पे भी ये जो बॉक्स है, जैसे कि वोल्कानो बॉक्स हो गया, मिरेकल बॉक्स हो गया, स्पाइडरमैन बॉक्स हो गया, इस तरीके का जो बॉक्स है, सॉफ्टवेयर बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये आते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर बॉक्स है इनमें सॉफ्टवेयर को रिफ्लैश करना बहुत ज़्यादा सही होता है और बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से जो सॉफ्टवेयर रिफ्लैशिंग है वो होता है। अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर बॉक्स नहीं है तभी भी आप एक पीसी के जरिए जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को क्लीन कर सकते हो। बट ये जो बॉक्स है ये अगर आपके पास में है तो आप सेफ तरीके से जो ड्राइवर वगैरह है, जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। बट ये जो सॉफ्टवेयर बॉक्स है ये काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, 10,000, 12,000, 15,000 का एक एक बॉक्स जो है आता है और जो बॉक्स आते हैं वो लिमिटेड फ़ोन को जो है फ्लैश कर सकते हैं। जैसे कि सैमसंग के लिए अलग टाइप का बॉक्स आएगा, एमआई के लिए अलग बॉक्स आएगा, इस तरीके का जितने भी सारे ब्रांड हैं सभी ब्रांड के लिए अलग अलग टाइप का जो बॉक्स है, सॉफ्टवेयर बॉक्स है वो आते हैं। तो एक तरीके से आपके पास में अगर ज़्यादा पैसा है तो आप सॉफ्टवेयर बॉक्स के ऊपर में इन्वेस्ट कर सकते हो और सॉफ्टवेयर बॉक्स को खरीद के आप जो है सॉफ्टवेयर रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आपके पास में उतना बजट नहीं है तो आप अगर अपने कंप्यूटर पे भी जो सॉफ्टवेयर रिफ्रेशिंग है उसे इजीली कर सकते हो, उसमें भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो सॉफ्टवेयर बॉक्स के साथ में अगर कोई भी फ़ोन को आप अगर रिप्लेस करते हो तो वहाँ पे उसके लिए आपको ज़्यादा ड्राइवर वगैरह ढूंढने की या फिर ज़्यादा फ्लैश फाइल वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो है आपको उसी सॉफ्टवेयर बॉक्स में इजीली देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर बॉक्स नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पीसी में कुछ ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी एडीबी ड्राइवर को आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो और उसके लिए आप जो ट्यूटोरियल है वो यूट्यूब के ऊपर में देख सकते हो। यहाँ पे जितने विंडोज़ है ना, जैसे कि विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, तो जितने भी विंडोज़ हैं सभी विंडोज़ में ये जो एडीबी ड्राइवर है ये अलग अलग तरीके से इंस्टॉल होता है। तो आप जो है यूट्यूब के ऊपर में सर्च कर सकते हो हाउ टू इंस्टॉल एडीबी ड्राइवर और आपका विंडोज़ का नाम दे सकते हो और वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आपके विंडोज़ में जो एडीबी ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो रहा है। एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद में आप जो है यूएसबी ड्राइवर जो है एक इंस्टॉल कर सकते हो। यूएसबी ड्राइवर सभी में बिल्कुल सेम होता है और इसे आप इजीली अपने कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद में आप जो भी फ़ोन को रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे कि सैमसंग हो गया, एमआई हो गया, रियलमी हो गया, ओप्पो, वीवो जो भी है, सभी ब्रांड का एक अलग अलग ड्राइवर होता है, ठीक है। आप उस ब्रांड का जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन को अगर आपको रिप्लेस करना है तो सैमसंग यूएसबी ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी में और तभी जाके आपका जो फ़ोन है वो सैमसंग का आपका जो फ़ोन है वो पीसी के साथ में कनेक्ट होगा। तो ये सारा चीज़ आपको करने के बाद में आपको जो है एक बार चेक करना है कि आपका जो फ़ोन है वो पीसी के साथ में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है ड्राइवर वगैरह सब कुछ सही रहता है, फिर भी अगर हम टोटल डायरेक्टली अगर हम जो है रिप्लेस करने में जाएं तो रिप्लेस करने में प्रॉब्लम होता है। तो आपको जो है एक बार चेक करना है कि आपका जो फ़ोन है वो ड्राइवर के साथ में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उसके लिए आपको जो है एक बार चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप तो सबसे पहले माय कंप्यूटर के ऊपर में राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद में दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज का। मैनेज के ऊपर में आप अगर क्लिक करोगे तो नीचे की साइड में आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइस मैनेजमेंट का। तो डिवाइस मैनेजमेंट के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि ऑडियो के लिए ड्राइवर हो गया, जो वीडियो है डिस्प्ले है उसके लिए ड्राइवर हो गया। यहाँ पे सारी चीज़ों का जो ड्राइवर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है इसको आपको ओपन कर लेना है और उसके बाद में डेटा केबल से अपना जो फ़ोन है उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे यहाँ पे एक नया डिवाइस का ड्राइवर जो है डिडक्ट हो जाएगा और आपका फ़ोन अगर सही तरीके से कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे जो है नया ड्राइवर जो है डिडक्ट हो जाएगा और उससे आप पता कर सकते हो कि आपका जो फ़ोन है वो पीसी के साथ में कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नहीं तो आप अपना जो फ़ोन है उसका जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको देख सकते हो कि अगर फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर में भी ख़राब होता है तो भी यहाँ पे जो है फ़ोन डिडक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करने के लिए सबसे मेन जो हथियार होता है वो तो चार्जिंग कनेक्टर ही होता है ना। तो यहाँ पे
चार्जिंग कनेक्टर को भी आप एक बार देख सकते हो। अभी तो हमने देख लिया कि हम कैसे जो फ़ोन है उसको पीसी के साथ में कनेक्ट करेंगे। अभी हम मेन बात करते हैं कि फ़ोन में हम सॉफ्टवेयर कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर बॉक्स है तो सॉफ्टवेयर बॉक्स का एक ऑफिशियल टूल होता है, उनमें आप जो है इजीली कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास में अगर सॉफ्टवेयर बॉक्स नहीं है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल की जरूरत पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सैमसंग हो गया तो सैमसंग के लिए ओडिन टूल आता है, एमआई के लिए एमआई का ऑफिशियल टूल आता है, और बाकी जो रियलमी, एमआई, ओप्पो, वीवो वगैरह हैं इनके लिए जो है मिरेकल का एक क्रैक टूल आता है। उन टूल की मदद से आप जो फ्लैश फाइल है उसको रिप्लेस कर सकते हो। और ये जो टूल है ये आपको इंटरनेट के ऊपर में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली सॉफ्टवेयर रिप्लेसिंग टूल करके इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी सारे टूल होते हैं उन टूल का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जो है डाउनलोड करके आप अपने पीसी में जो सॉफ्टवेयर रिप्लेसिंग टूल है उसको इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ पे सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर सकते हो। अभी ये जो टूल है ये भी आपने इंस्टॉल कर लिया। अभी हम मेन बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर रिप्लेसिंग फाइल हम कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिप्लेस करने के लिए मेन जो हथियार होता है वो तो होता है सॉफ्टवेयर फाइल ना, यानी जो फ्लैश फाइल होता है, जो फ्रेमवर्क फाइल होता है वो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो फ़ोन है, जिस भी फ़ोन में आप सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करना चाहते हो, वो जो फ़ोन है वो कौन सा मॉडल का फ़ोन है, वो किस साल में जो है रिलीज़ हुआ था, वो सारा चीज़ आपको थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में उस फ़ोन का जो प्रॉपर मॉडल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे सैमसंग के ऊपर में भी देखोगे तो सैमसंग जो है, जैसे कि मान लो मेरा फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, ठीक है। तो S10 प्लस लिख के मैं अगर उसका जो फ्लैश फाइल है उसको ढूंढूंगा तो बहुत सारे फ्लैश फाइल मेरे सामने में आ जाएंगे और मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा जो फ्लैश फाइल है वो मेरे फ़ोन के लिए है। तो यहाँ पे सैमसंग के ऊपर में आप अगर देखोगे तो सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, उसके बाद में SM लिख के 5700 या फिर 3700 6700 इस तरीके का कुछ नंबर जो है होते हैं। तो ये होता है फ़ोन का प्रॉपर मॉडल नंबर, और ये जो मॉडल नंबर आपको पता करना होगा और तभी जाके आप जो है प्रॉपर तरीके से जो सॉफ्टवेयर रिप्लेसिंग फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओप्पो, वीवो के कुछ फ़ोन में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे जो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर फ्लैश फाइल है वो काम करते हैं, तो उसके लिए आपको ड्राइवर वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, यानी सॉफ्टवेयर जो फाइल्स वगैरह है उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप जो है यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको गूगल के ऊपर में सर्च करना है, आपके फ़ोन का जो मॉडल नंबर है उसको दे के, उसके बाद में जो भी ब्रांड है सभी ब्रांड का ऑफिशियल एक पोर्टल होता है, ऑफिशियल एक वेबसाइट होता है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके फ़ोन का मॉडल नंबर का जो प्रॉपर फ्लैश फाइल है, जो प्रॉपर फ्रेमवर्क फाइल है उसको डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर रहे हो ना, तो ये आप ध्यान रखना कि वो जो है बीच में पॉज ना हो, ठीक है। अगर बीच में वो अगर पाउच हो जाता है और उससे आप रिज्यूम करना चाहते हो तो जो सॉफ्टवेयर फाइल है वो करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी कोई भी फ्रेमवर्क फाइल को डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बीच में कोई भी इंटरनेट में कोई भी रुकावट या फिर कोई भी बीच में किसी भी वजह से फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर फाइल है वो जो है पॉज नहीं होना चाहिए, यानी वो जो है रुकना नहीं चाहिए। आप एक बार डाउनलोड करना स्टार्ट करोगे तो उसको 100% तक बिल्कुल एक बार में डाउनलोड कर देना, और तभी जाके जो सॉफ्टवेयर फाइल है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी ये सारा चीज़ जो है डाउनलोड करने के बाद में आप जो भी सारा टूल है उस टूल में आप ओपन कर सकते हो, फ़ोन को डिटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेसिंग में थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा बट प्रॉपर तरीके से जो फ़ोन है वो रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होने के बाद में जो फ़ोन है आपका वो जो स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने फ़ोन को ईजिली चला सकते हो। तो गाइस इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्या होते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है और कैसे आपको सॉफ्टवेयर फाइल वगैरह को डाउनलोड करना है। अगले एपिसोड में मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप बेटर तरीके से ऐसे वीडियोस और देख सको। और वीडियो कैसा लगा, ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स है ये आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर आप हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।